महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ज्ञान का एक ऐसा सागर है जिसमें जिंदगी के हर सवाल का जवाब मिलता है। तो आज हम उसी सागर से एक कथा लेकर आए हैं। ये बात तब की है जब पांडव भाई अपना वनवास शुरू कर रहे थे और उनके मन में भविष्य को लेकर एक बहुत गहरा सवाल था और वो ये सवाल लेकर पहुंचे भगवान कृष्ण के पास। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि आने वाला समय जिसे कलयुग कहते हैं वो कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। लेकिन देखिए, कृष्ण ने उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पांचों भाइयों को एक बड़ा ही रहस्यमयी काम सौंपा। कृष्ण ने कहा, तुम पांचों जंगल में जाओ और वहाँ जो कुछ भी अजीब या अनोखा देखो वो आकर मुझे बताना। तो चलिए हम भी उनके साथ इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्या मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर की। उन्होंने जो देखा वो आने वाले कलयुग के नेतृत्व के बारे में एक बहुत चौंकाने वाली भविष्यवाणी बन गया। युधिष्ठिर ने जंगल में एक ऐसा हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। अब जरा सोचिए ये कितना अजीब नजारा रहा होगा। वो पूरी तरह हैरान थे कि भला इसका क्या मतलब हो सकता है। तो जब उन्होंने कृष्ण को ये बताया तो कृष्ण ने समझाया। उन्होंने कहा कि ये 2 सूंडे भविष्य के शासकों का प्रतीक है। वो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। मतलब वो जनता का दोनों ही तरफ से शोषण करेंगे। उनके शब्दों और उनके कर्मों में कोई मेल नहीं होगा। अब बारी थी दूसरे भाई अर्जुन की, और उन्होंने जो देखा ना वो भी कुछ कम विचित्र नहीं था। ये दृश्य ज्ञान के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। अर्जुन ने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर पवित्र वेद लिखे हुए थे, लेकिन वो पक्षी एक लाश का मांस नोच नोच कर खा रहा था। एक तरफ पवित्रता और दूसरी तरफ इतनी घिनौनी हरकत। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने इसका मतलब समझाया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बातें तो ज्ञान की करेंगे, जो खुद को बड़ा विद्वान बताएंगे, लेकिन असल में उनके काम, उनके कर्म राक्षसों जैसे होंगे। वो विद्वान तो कहलाएंगे पर उनकी नजर हमेशा दूसरों के धन और पद पर ही रहेगी। तीसरे भाई भीम ने जो देखा वो प्यार और परिवार के रिश्ते से जुड़ा था, लेकिन उसमें भी एक बहुत ही डरावना मोड़ था। भीम ने देखा कि एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, लेकिन इसके बाद वो माँ अपने बच्चे को इतना ज्यादा प्यार करने लगी, उसे इतनी शिद्दत से चाटने लगी कि वो बछड़ा जख्मी हो गया, वो लहूलुहान हो गया। इस पर कृष्ण ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कलयुग में माँ बाप का प्यार, उनका मोह इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो अपने बच्चों को पनपने का, विकसित होने का मौका ही नहीं देंगे। प्यार के नाम पर वो उन्हें मोह में ऐसा फंसा लेंगे कि उनका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अब जो चौथा नजारा सहदेव ने देखा वो समाज की प्राथमिकताओं पर एक सीधा और तीखा सवाल था। सदैव ने क्या देखा कि आसपास 5-6 कुएं पानी से लबालब भरे हुए हैं, लेकिन उनके ठीक बीच में जो सबसे गहरा कुआं है वो बिल्कुल सूखा पड़ा है। ये तो हो ही नहीं सकता है ना। कृष्ण ने इसकी जो भविष्यवाणी की वो आज के समय पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा कि लोग शादियों, पार्टियों और फिजूल खर्ची पर लाखों करोड़ों उड़ा देंगे, लेकिन अगर उनके बगल में कोई भूखा प्यासा इंसान होगा तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। बड़े बड़े महल तो होंगे लेकिन जरूरतमंद की मदद कोई नहीं करेगा। और आखिर में सबसे छोटे भाई नकुल, उन्होंने जो दृश्य देखा वो सबसे नाटकीय था और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी। जरा इस नजारे की कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे गिर रही है। रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़, पत्थर सबको कुचलती हुई। कोई ताकत उसे रोक नहीं पा रही, लेकिन फिर एक नन्हा सा कोमल सा पौधा उसे छूता है और वो विशाल चट्टान वहीं की वहीं थम जाती है। कृष्ण ने इस शक्तिशाली नजारे का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि ये लुढ़कती चट्टान इंसानियत के नैतिक पतन का प्रतीक है, और वो बड़े बड़े पेड़ और पत्थर वो है दुनिया की ताकत और पैसा जो इस गिरावट को रोक नहीं पाएंगे। तो फिर इस पतन को रोकेगा कौन? कृष्ण ने बताया कि इस गिरावट को सिर्फ और सिर्फ भक्ति का वो छोटा सा पौधा ही रोक सकता है, यानी हरि नाम का जाप। इस युग में सच्चा मोक्ष केवल आस्था और भक्ति के रास्ते से ही मिलेगा। तो ये हजारों साल पुरानी कहानी क्या आज की दुनिया के लिए एक आईने की तरह नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हजारों साल पहले बताई गई ये बातें आज की दुनिया को समझने का एक नया नजरिया देती हैं?